चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए बेसिकली प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है फ्लावर पर। ये है एक बाई सेक्सुअली फ्लावर जिसमें उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है। देखिए मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल। स्टेमन बना होता है जनरली 3 चीजों से, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। ये स्टेमन का एक पार्ट है जो कि 3 चीजों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। तो यहां पर देखते हैं हम स्टेमन के बारे में कि स्टेमन के अंदर होता है मेल गैमीट जिसे हम बोलते हैं पोलन, जो कि बनता है एंथर के अंदर। ये देखिए आप छोटे छोटे पोलन जो कि बन रहे हैं एंथर के अंदर। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंथर का डेवलपमेंट आखिर होता कैसे है। तो देखिए एंथर के डेवलपमेंट के समय कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल अपने आप को डिवाइड करती हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करती हैं और अपने ऊपर एक लेयर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और ये देख रहे हैं आप मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि डिवाइड अपने आप को कर रही हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल की कुछ सेल्स अपने आप को साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेती हैं। आप देख रहे हैं ये 4 सेल है, 1 2 3 4। ये मेरिस्टेमेटिक सेल की कुछ सेल हैं जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब इन बड़ी हुई साइज को अपन बोलेंगे आर्केपोडियल सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक की कुछ सेल किसमें कन्वर्ट हो गई है, आर्केपोडियल सेल में। अब ये आर्केपोडियल सेल 2 तरह का डिवीजन करेंगी, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन और एक एंटीक्लाइनल डिवीजन। चलिए समझते हैं पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल क्या कहलाता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है जब सेल अपने आप को लैटिट्यूडनल मतलब कि तिरछे में डिवाइड करेगी तो उसे हम बोलेंगे पेरिक्लाइनल, और जब सेल अपने आप को लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगी तो उसे हम बोलेंगे एंटीक्लाइनल। तो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। तो आर्केपोडियल सबसे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। देखिए ये कर लिया सेल ने पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन करके इसने 2 सेल बनाई। एक बनाई प्राइमरी पैराइटल सेल मतलब कि बाहर की तरफ। कौन सी सेल बनाई, बाहर की तरफ, पेरिफेरल की तरफ, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरी सेल जो है जो बनाएगी पोलन को, तो वो है कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो 2 सेल में डिवाइड हो गई, कौन, आर्केपोडियल सेल। आर्केपोडियल सेल ने पेरिक्लाइनल डिवीजन किया और 2 सेल में डिवाइड हो गई, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अभी हम स्पोरोजेनस सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ किस सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल के बारे में। अब ये जो बाहर की सेल है प्राइमरी पैराइटल सेल 1 2 3 4 है, चारों की प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करेंगी, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करेंगी और पोलन चैम्बर का निर्माण करेंगी। अब ये देखिए कितने चैम्बर के निर्माण होगा, 1 2 3 4। चारों के 4 पोलन चैम्बर किसने बनाए, प्राइमरी पैराइटल सेल ने बनाए। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पैराइटल सेल ने बनाए। कैसे बनाए, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करके इसने चारों पोलन चैम्बर को बना दिया। देखिए अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करके क्या करती है, 4 लेयर बनाती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। देखिए मिडिल लेयर सबसे ऊपर, एपिडर्मिस सबसे ऊपर की होती है, एपिडर्मिस के नीचे बनती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद बनती है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर का पोलन चैम्बर के जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टैपेटम। अब टैपेटम क्या होती है, टैपेटम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो कि क्या करती है, पोलन के लिए नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है। इसके साथ साथ पोलन के लिए वो एक लेयर भी बनाती है जिसे बोलते हैं एक्साइन। तो एक्साइन लेयर को बनाने का काम भी कौन करती है, टैपेटम करती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट हो गया किसका, एंथर का। तो ये देखिए आप फ्लावर से आपको पूरा सर्कल समझ में आ रहा होगा, ये एंथर अपना डेवलप हो गया और एंथर के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन जो कि हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।